चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर 2.5 माह के तवील शॉर्टेज के बाद भेजा गया आटा ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। अशिया की किल्लत बरकरार है, खरीदार बदस्तूर परेशान हैं। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस आज 2.5 माह बाद आटे का कोटा यूटिलिटी स्टोर्स पर बहाल हुआ। ताहम खरीदारों का कहना था आटे की तवील शॉर्टेज के बाद भेजा जाने वाला आटा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का कोटा 100 से कम करके सिर्फ 30 थैले कर दिया गया है। महंगाई से तंग अवाम का कहना था सस्ती अशिया चीनी, घी और आटे की यूटिलिटी स्टोरों पर कमी बरकरार है। महीना हो गया आटा मिल ही नहीं रहा था। अब कल आई गाड़ी, कम से कम 40 थैले आए हैं, वो भी ख़त्म हो गए हैं। मैं तो पसीने में ढाल होके आया हूँ, मगर कोई आटा मिल जाए, ना चीनी है ना आटा है। हुकूमत से यही है, आप कहते हैं रजीद देते हैं और कहते हैं आटा सही है, हमें कोई आटा आ ही नहीं रहा, ना हमें कोई मतलब परेशानी का सामना ही करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि उन्हें मजबूरन ओपन मार्केट का रुख करना पड़ता है और महंगे दामों अशिया खरीदना पड़ती हैं। खरीदारों ने वज़ीर-ए-आज़म से वाफर मिकदार में आटा, घी और चीनी फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। और चीनी महंगी खरीदो, सस्ती बेचो, कोई सब्सिडी, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट स्टोर मालिकान सर पकड़कर बैठ गए हैं। 100 रुपए से जायद चीनी खरीदकर 90 से कम बेचना नामुमकिन होने लगा। फैसलाबाद ऐवान सनत और तजारत की कायम कमेटी डिपार्टमेंटल स्टोर डेवलपमेंट ने मीटिंग में रमजान की तर्ज पर सब्सिडाइज चीनी का मुतालबा कर दिया। कमाद की फसल आने से अब तक चीनी का मसला हल होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का महंगी चीनी खरीद कर सस्ती बेचने की अनोखी मंतक सामने आई है। डिपार्टमेंटल स्टोर मालकान ने मौजूदा सूरत हाल पर सर पकड़ लिए। चेयरमैन शाहिद मुमताज बाजवा की सदारत में चीनी के हवाले से अहम मीटिंग हुई। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से रमजान मुबारक के तर्ज पर सब्सिडाइज चीनी की फराहमी का मुतालबा किया गया है। मालकान ने 105 से भी जायद चीनी खरीदी। 88.6 रुपए फरोख्त पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गए हैं। कायमा कमेटी ने कुछ रोज तक चीनी बेचने के बाद सेल बंद करने की ऑप्शन का ऐलान भी कर दिया है। 105 रुपए चीनी पड़ रही है, हम उसको 88 रुपये बेच रहे हैं डीसी काउंटर्स पे, तमाम स्टोरों पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ भी आपने विज़िट किया, अचानक किया आपने विज़िट। तो मेरी इंतज़ामिया से ये गुजारिश होगी कि हमें जो है जिस तरह रमज़ान शरीफ में आपने अरेंज करके दिया था, तो हमने तमाम स्टोरों पे वाफर चीनी दी थी और हमारे पास तो 1-1 किलो का रिकॉर्ड मौजूद है आज तक। चेयरमैन कायमा कमेटी शाहिद बाजवा का कहना है कि महंगी चीनी खरीद कर कम फरोख्त कैसे मुमकिन है। यूटिलिटी स्टोर या रमजान तर्ज पर चीनी दी जाए, अभी चीनी की दस्तयाबी नहीं। आने वाले दिनों में चीनी न मिलने पर सेल बंद करना होगी। अभी तक तो चीनी 100 रुपये अवेलेबल है, हम लेके उसको 88 रुपये बेच रहे हैं। अगर कल कलां को पीछे से हमें नहीं मिलती तो फिर उसके बारे में तो हम कबल बहुत कुछ नहीं कह सकते। जब मिलेगी नहीं तो हमने कहाँ से बेचनी है, फिर मजबूरन उसकी जो है वो सेल बंद करना पड़ेगी। कमेटी मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात से इंतजामिया को आगाह कर दिया है, जिस पर फिल फॉर एक्शन लेने का मुतालबा किया गया है। इजलास में हाजी सईद, हाजी मोहम्मद इशफाक, बाबू अताउल्लाह, हाजी मोहम्मद असलम, राशिद शरीफ, राना रिजवान शरीक हुए। फेस्को इंतजामिया बिला तात्तुल बिजली की फराहमी यकीनी नहीं बना सकी है। खालदाबाद फैसलाबाद में ट्रांसफार्मर की खराबी के बाद सुबह 12 बजे से बिजली गायब है। अहले इलाका फेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। STO नाज़िमाबाद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बात करेंगे उस्मान हैदर से। उस्मान हैदर, बताइएगा 12 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, अभी तक लाइट क्यों नहीं आई? जी बिल्कुल, फेस्को के बिला तातल बिजली की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। खालदाबाद 7 नंबर गली में सुबह 12 बजे से लाइट बंद है। बिजली गायब होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी का बूंद जो है वो भी मौजूद नहीं है, मुयसर नहीं है, जिसके बायस शहरी जो हैं वो खासे परेशान हैं। हब्स और गर्मी का मौसम है और ऐसे में बिना पंखे के बैठना मुहाल हो जाता है। मेरे साथ यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। आपका कोई राब्ता हो सका है? सुबह से लाइट बंद है, क्या परेशानी है आपको? हम राब्ता करने की बारहा कोशिश कर रहे हैं, मगर हमसे अभी राब्ता किसी ने नहीं किया। वापडा के हवाले से 12 बजे की बिजली बंद है, तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी गर्मी है। उस गर्मी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम बताएं। अभी हम उनको अब खुद तलाश करें या क्या करें? अब जब ईद पूरा इसी तरह गुजरी है हमारी, अब ईद के बाद सारा दिन से लाइट बंद है। इन बच्चे छोटे छोटे हैं, इनका क्या कसूर है बच्चों का? कि अगर हमारा तो हो सकता है हमने कुछ किया होगा, मगर इन बच्चों का क्या कसूर है, छोटे छोटे बच्चों का? क्या गर्मी है, एक पानी भी नहीं है, सुबह की लाइट बंद है तो पानी कहाँ से होगा?
जी बिल्कुल यकीनी तौर पे यहाँ पे मौजूद जो इलाका मकीन है वो पानी की बूंद बूंद को तरसे हुए हैं, और दूसरी जानिब उनका कहना है कि गर्मी और हब्स के इस मौसम में जो है वो घरों में बिना पंखे के बैठना मुहाल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं, ख़वातीन घरों में महसूर होकर रह गई हैं, और दूसरी जानिब जो इलाका मकीन है वो फेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज है, जिनका ये कहना है कि ना सिर्फ ईद पर बल्कि ईद के बाद भी जो है वो अब भी लाइट बहाल नहीं हो पा रही। मुतअद्दिद इलाके जो है लाइट बहाल नहीं हुई। ठीक है उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और झंग में दर्जनों खस्ताहाल रिहायशी और कमर्शियल इमारतें खतरनाक करार। मानसून बारिशों के बायस मुनहज़िम होने का खदशा, मुकीम अफराद को वार्निंग भी दे दी गई। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट। मानसून बारिशों के मौसम में इमारतों के गिरने के वाकयात में भी इजाफा होने लगा। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक दीवारें और छतें गिरने के वाकयात में 14 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू की जानिब से सर्वे कराया गया और 27 इमारत को खतरनाक करार दिया गया है। हमारे सर्वे के मुताबिक तकरीबन 27 बिल्डिंग्स ऐसी हैं झंग में और शोरकोट में जो कि मतरूक हैं और पुरानी हैं, और इनमें ज़रूरत है कि या तो इनकी प्रॉपर मुरम्मत करवाई जाए या लोग जो हैं वो नकल मकानी करते हुए किसी और जगह पे शिफ्ट हों। इसमें से तकरीबन 19 इमारतें जो हैं वो झंग में हैं और 8 इमारतें जो हैं वो शोरकोट में हैं। झंग सिटी, झंग बाजार लोहारा, चंबेली मार्केट, मौजा बाग समेत दीगर इलाकों में खतरनाक इमारतें मौजूद हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग रिहाइश पजीर हैं। उन्हें इंतजामिया की जानिब से वार्निंग भी जारी की गई है। COMC जो है उसको ये इंस्ट्रक्शन जारी हो गई थी कि जितनी भी शहर की ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बहुत पुरानी हैं, बोसीदा हैं और डेंजरस बिल्डिंग्स हैं, उनको रिडंडेंट बिल्डिंग डिक्लेयर करके उनको वकेट करवाए, लोगों को वार्निंग दे। इस हवाले से हमारे पास 15 या 19 बिल्डिंग्स जो हैं वो टोटली वो उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं। उसके हवाले से आज उनको नोटिस जो हैं वो सर्व किए जा रहे हैं, और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे क्योंकि ये रेनी सीज़न है तो इसमें कोई इस तरह का हादसा जो है वो ना हो। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक अक्सर घरों की छतें खस्ता हाल, जबकि बेशतर की बुनियादें भी कमज़ोर हो चुकी हैं। इंतजामिया की जानिब से वार्निंग जारी की गई है कि शहरी हदूद में वाक़या ये खतरनाक इमारतें किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती हैं। शहरी अपने तौर पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। फैसलाबाद में रोड साइड ड्रेन साफ करना किसकी जिम्मेदारी? महकमों ने मामला एक दूसरे पर डालना शुरू कर दिया। कॉरपोरेशन हुकाम ने सफाई न करने का इंदिया दे दिया। अब्दुर्रहमान रिपोर्ट करेंगे। बारिशों का नया सिलसिला दोबारा शुरू होने को है। ऐसे में बिजनेस कम्युनिटी ने वासा को इंतजामात मुकम्मल करने और बारिशों से निपटने के लिए मुतहरक रहने का मशवरा दिया। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम ने कहा कि वासा ने अपने अमले की डाउन साइजिंग गलत वक्त पर की है। 400-500 सीवर मैन ही निकाल दिए इन्होंने, और उसके बाद ये वासा के अफसरान की जो हैवी सैलरीज हैं वो मौजूद बनती है। आप छोटा स्टाफ जो है 15-20 हज़ार दे के रखते हो, वो काम करता है। आपके पास फील्ड स्टाफ नहीं है, आपने नई मशीनरी नहीं खरीदी, आपके पास शक्कर मशीनें नहीं हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि बारिशों का सिलसिला थमे आज 1 हफ्ता गुजर गया है, मगर आज भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मेन वजह है डीसल्टिंग ना होना। गार नहीं निकाली गई, ना नालों से, ना जो सीवरल लाइनें थी उनसे, और मानसून के मौसम से पहले निकाली। ईद उल अजहा पर आधा फैसलाबाद बरसाती पानी में डूबा रहा। आज भी मुतादिद इलाके सीवरेज के पानी में घिरे हैं, मगर वासा ने सारा मलबा फेस्को पर डाल दिया। बिजली की बंदिश के बाद वासा पानी की निकासी नहीं कर पा रहा। वासा ने पंजाब हुकूमत, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट भिजवा दी। बिजली का शटडाउन है, ना ही बरसात, मगर शहर पानी से भरा पड़ा है। ईद उल अजहा पर भी आधा फैसलाबाद बरसाती पानी में डूबा रहा, मगर हुकूमत पंजाब को भेजी गई रिपोर्ट में वासा ने ईद पर पानी की निकासी ना होने का सारा मलबा फेस्को पर डाल दिया। वाइस चेयरमैन शेख शाहिद जवेद ने कहा कि फेस्को और दीगर कई वजूहात हैं। हमारे जनरेटर्स तकरीबन हर डिस्पोजल पे हैं, लेकिन जनरेटर्स जो होते हैं ना वो इसलिए होते हैं कि आपका सिस्टम चोक ना हो जाए। सपोज़ हमारे 10 पंप लगे हैं तो जनरेटर पे 4 या 5 चलते हैं, ये अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, चाहे वो वासा के अगेंस्ट हो या, क्योंकि ऑलरेडी वासा फेस्को का बिल नहीं दे पाती, तो जब हम उसको डीजल पे जनरेटर चलाएंगे तो वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बंदिश के बायस डिस्पोजल बंद रहने से पानी की निकासी नहीं हो सकी, जिससे वासा के पास जनरेटर ना होने का पोल भी खुल गया। रिपोर्ट में वासा ने तस्लीम किया कि महकमा का सिस्टम 25 मिलीमीटर फी घंटा की बारिश बेमुश्किल सहार सकता है। सड़कों के इर्द गिर्द गैर हमवार बरसाती नाले और नालों की अदम मौजूदगी, कई आबादियों की नाकस प्लानिंग, सड़कों का टेढ़ापन भी वजह करार दिए गए, जबकि कमिश्नर कहते हैं कि मामलात के हल के लिए संजीदा हैं। हमने सारी पार्लियामेंटेरियन से
लिस्टें बनवा ली थी कि जी आप हमें आइडेंटिफाई कर दें कि कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो आप प्रायोरिटी पे समझते हैं उनको पहले अटेंड करना चाहिए। उस लिस्ट के मुताबिक फिर हमने एक वर्क प्लान बनाया। वो वर्क प्लान पे हमने पार्लियामेंटेरियन से और उनके नुमाइंदों से उसको ओके कराया और अब वासा उस वर्क प्लान के मुताबिक काम कर रही है। वो वर्क प्लान 26 तारीख को शुरू हुआ था और उसने 2 तारीख तक चलना है। इस वक्त तक तकरीबन 70% काम हो चुका हुआ है। रेन वाटर अब आपको मेन सड़कों पे कहीं नज़र नहीं आएगा। वासा ने तो हुकूमत पंजाब कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट भिजवा दी। अब देखना ये है कि हुकूमत ज़िम्मेदारान का तयन भी करती है या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। बिजली का शटडाउन है ना ही बरसात, मगर शहर पानी से भरा पड़ा है। ईद उल अज़हा पर भी आधा फैसलाबाद बरसाती पानी में डूबा रहा, मगर हुकूमत पंजाब को भेजी गई रिपोर्ट में वासा ने ईद पर पानी की निकासी ना होने का सारा मलबा फेस्को पर डाल दिया। वाइस चेयरमैन शेख शाहिद जवेद ने कहा कि फेस्को और दीगर कई वजूहात हैं। हमारे जनरेटर्स तकरीबन हर डिस्पोजल पे हैं, लेकिन जनरेटर्स जो होते हैं ना वो इसलिए होते हैं कि आपका सिस्टम चोक ना हो जाए। सपोज़ हमारे 10 पंप लगे हैं तो जनरेटर पे 4 या 5 चलते हैं, ये अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, चाहे वो वासा के अगेंस्ट हो या, क्योंकि ऑलरेडी वासा फेस्को का बिल नहीं दे पाती, तो जब हम उसको डीजल पे जनरेटर चलाएंगे तो वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बंदिश के बायस डिस्पोजल बंद रहने से पानी की निकासी नहीं हो सकी, जिससे वासा के पास जनरेटर ना होने का पोल भी खुल गया। रिपोर्ट में वासा ने तस्लीम किया कि महकमा का सिस्टम 25 मिलीमीटर फी घंटा की बारिश बेमुश्किल सहार सकता है। सड़कों के इर्द गिर्द गैर हमवार बरसाती नाले और नालों की अदम मौजूदगी, कई आबादियों की नाकस प्लानिंग, सड़कों का टेढ़ापन भी वजह करार दिए गए, जबकि कमिश्नर कहते हैं कि मामलात के हल के लिए संजीदा हैं। हमने सारी पार्लियामेंटेरियन से लिस्टें बनवा ली थी कि जी आप हमें आइडेंटिफाई कर दें कि कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो आप प्रायोरिटी पे समझते हैं उनको पहले अटेंड करना चाहिए। उस लिस्ट के मुताबिक फिर हमने एक वर्क प्लान बनाया। वो वर्क प्लान पे हमने पार्लियामेंटेरियन से और उनके नुमाइंदों से उसको ओके कराया और अब वासा उस वर्क प्लान के मुताबिक काम कर रही है। वो वर्क प्लान 26 तारीख को शुरू हुआ था और उसने 2 तारीख तक चलना है। इस वक्त तक तकरीबन 70% काम हो चुका हुआ है। रेन वाटर अब आपको मेन सड़कों पर कहीं नज़र नहीं आएगा। वासा ने तो हुकूमत पंजाब कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट भिजवा दी। अब देखना ये है कि हुकूमत ज़िम्मेदारान का तयन भी करती है या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स एक ब्रेक के बाद। फैसलाबाद में मौसम का रंग क्या है, सियासत का हाल कैसा है, तामीर और तरक्की का हाल क्या है, शहर में मसाइल की शरह क्या है, उन पर काबू पाने वाले कौन हैं, वो कर क्या रहे हैं, पूरे शहर में क्या हो रहा है, ये सब देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी पोर्टेबल। This news update is brought to you by बढ़ाएं आपकी इम्यूनिटी, गोल्डन घी एंड कुकिंग ऑयल, आपकी सेहत का ज़ामिन। फेस्को इंतजामिया बिला तासुल बिजली की फराहमी यकीनी न बना सकी। खालदाबाद में ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस सुबह से बिजली गायब। अहले इलाका फेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज, SGO नाज़िमाबाद के खिलाफ नारेबाजी। लालिया चनाब नगर से बुजुर्ग खातून की लाश बरामद। पुलिस का कहना है कि औरत को गला दबाकर कत्ल किया गया। लाश THQ चिन्योट मुंतकिल। नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू। और सार्फिन की शिकायत के अजाले में रुकावट कबूल नहीं। मानसून बारिशों में बिजली की बिला तासुल फराहमी के लिए फेस्को का तमाम सर्कल्स को अलर्ट जारी। फेस्को हेडक्वार्टर का सुस्ती बरतने पर कार्रवाई कर दिया। मीट अपडेट्स आपने जानी है, आगे बढ़े आपको बताएं कि मानसून बारिशों में झंग में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। DC ने सीवरेज लाइनों की सफाई और बारिशी पानी के निकास के लिए कमिश्नर फैसलाबाद से मदद मांग ली। वासा फैसलाबाद की टीमें झंग की सीवरेज लाइनों की सफाई करेंगी।
जंग में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास मशीनरी की कमी है। डीसी ने कमिश्नर फैसलाबाद से मदद मांग ली है। कमिश्नर की हिदायत पर वासा, फैसलाबाद, झंग शहर में सीवरेज लाइनों की सफाई करेंगी। डीसी ने तहसील 18 हजारी की मशीनरी भी झंग में मंगवाकर स्टैंड बाय कर दी है। उनका कहना था कि कल से तमाम मशीनरी के इस्तेमाल से सीवरेज लाइनों की सफाई करके सीवरेज चालू किया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो तो वही है कि जब तक हम इसको जो मेगा हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमने मास्टर प्लान इसका बनाया था 5 बिलियन का, वो नहीं करते। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ का जो सीवरेज है ये एक बड़ा क्रोनिक इशू है। ये 1968 का सीवरेज है, यानी कि इसकी ओवरऑल जो डिज़ाइन का पीरियड होता है वो 25 इयर्स होता है और ये अपनी डबल से ट्रिपल मतलब ट्रिपल एज जो है वो गुजार चुका है। लेकिन लोगों को इस हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। इसके हवाले से ये है कि वो जो 4 स्कीमें हमारे डिस्पोजल पंप से जो बड़ी देर से रिडंडेंट पड़े थे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2014 में हुआ था और पार्शली उनका काम हो चुका है, तो आज मैंने वो किया है जी कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बुला के उनको कहा है कि 50% पेमेंट उनकी कल हम कर रहे हैं और उनसे हमने रिक्वेस्ट की है, जो हमारी चीज़ें तय भी हो गई हैं कि कल से वो डिस्पोजेबल वर्क्स जो हैं उन पर वो काम शुरू हो जाएगा। वो 15 दिन के अंदर अंदर हमारा काम जो है वो हो जाएगा, उससे आधा शहर जो है वो हमारा कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो बाकी सीवरेज लाइन थी वो कुछ रात को हमने डलवा दी हैं, कुछ मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की है, वो वासा की गाड़ियाँ वो कल आ रही हैं, वो हमें जेटिंग मशीन्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हमारी डीसिल्टिंग कुछ होगी। इसके साथ जो 18 हजारी की मशीनरी है वो खड़ी थी, तो वो एक छोटा सा टाउन है, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपनी मशीन जो है वो जेटिंग मशीन और शक्कर वो भेज रहे हैं। बारिशों से दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। हेड मराला के मुकाम पर पानी की आमद 1,48,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। चिन्योट में पानी की सतह 30,000 क्यूसेक से बढ़कर 40,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। फ्लड कंट्रोल रूम की रिपोर्ट के मुताबिक हेड मराला के मुकाम पर पानी की आमद 1,48,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। हेड हांकी में पानी की आमद 92,000 क्यूसिक से जायद, हेड कादराबाद में 81,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है, जबकि चिन्योट में पानी की सतह 40,000 क्यूसिक तक पहुंच गई है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक चिन्योट में अभी सैलाबी सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है, ताहम इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद से 2 नौमौलूद जुड़वा बच्चियां अगवा हो गईं। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से अगवाकार मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। लिया की रहायशी किरण बीबी अपनी वालदा के घर सिद्धूपुरा फैसलाबाद आई। इसे डिलीवरी के लिए जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद मुंतकिल किया गया, जहां अगवा कार खातून ने किरण बीबी और इसकी बच्चियों की खिदमत करके हमदर्दी हासिल की। ताहम मरीजा की आंख लगते ही 2 नौमौलूद बच्चियों को बैग में डालकर साथ ले गई, जिसे बाद-ए-अज़ा उसके साथी एजाज अहमद की वजह से ट्रेस कर लिया गया। बच्चियों को बाजियाब करवा के मां के हवाले कर दिया गया। किरण बीबी का कहना है कि मुलजमान को सख्त सजा दी जाए ताकि दोबारा ऐसा वाकया रोनुमा ना हो सके। मेरी माड़ी जी जिवें हुण मैं अख खोली बैठी है, इंज खोलियां ते इत्थे खलोती सी। मैं पूछा, मैं किधर? कहंदी बच्चियां ने कीती उल्टी। नर्सरी विच दिखाना बच्चियां दे, एक दे पैर ते ड्रिप लगी, एक ते हाथ ते लगी बच्चे दे। उन्हें कहा उत्थे विखाने आ, ते मैं कहा अम्मी, कहंदी अम्मी तेरी बाहर ओनू लैके जावांगी। बस इन्नी गल कीती, मैं फिर बेहोश हो गई। बस वो लैके चले गई, वीरे सानू नहीं पता लगा। रात 11 बजे किरण बीबी का ऑपरेशन हुआ और सुबह 4 बजे बच्चियां अगवा हो गईं, जिस पर पुलिस ने एजाज अहमद को शनाख्ती कार्ड के जरिए शनाख्त किया और चंद घंटों की कोशिश के बाद बच्चियों को बाजियाब करवा लिया गया। इस सिलसिला में MS जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद डॉक्टर आमर नवीद का कहना है कि वो पुलिस के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बच्चियां बाजियाब करवा ली। अल्लाह पाक ने मेहरबानी की हम पे और ये बच्चे बाजियाब हो गए। और इसी तरह मैं अपने पंजाब पुलिस जो है और SHO जो साहिब हैं हमारे गुलाम मोहम्मदाबाद के, और मेरे हॉस्पिटल के 2 जो पुलिस के डिप्यूटेड पुलिस के मुलाजमीन हैं, इनका शुक्रगुजार हूँ। जैसे इस वाक़े की हमें इतला मिली तो फ़ौरन बर वक्त जो है हमने इस पर काम शुरू कर दिया था। गिरफ्तार अगवाकार जोड़े ने मजीद बच्चे भी अस्पतालों से अगवा करने का इंकशाफ किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में इंसदादे कोरोना वैक्सीन मुहिम का तीसरा रोज, दूसरे रोज 35,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। 10 अगस्त तक मुहिम जारी रहेगी। उधर झंग में महकमा सेहत वैक्सीन लगाने की शरह में इजाफा ना कर सका।
ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال احمد کا کہنا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ مہم کے دوران زیادہ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگائی جائے۔ 10 اگست تک مہم جاری رہے گی۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ ویکسین ضرور لگوائیں تاکہ وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ پہلے دن تقریباً 32,000 کے قریب لوگوں کو جو تھی وہ ویکسین لگائی گئی اور دوسرے دن ہم نے 35,000 لوگوں کو ٹچ کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جو کمپین ہے یہ 10 اگست تک جاری رہے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم لوگوں کو اس میں ویکسینیٹ کریں۔ جنگ میں محکمہ صحت ویکسین لگانے کی شرح میں اضافہ نہ کر سکا۔ 27 لاکھ کی آبادی کے ضلع میں صرف 10% بھی ویکسین نہ لگائی جا سکی۔ تاحال 2,10,000 افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ بنیادی مرکز صحت میں ویکسینیشن سینٹر قائم ہونے کے باوجود بھی تعداد میں اضافہ نہ ہو سکا۔ محکمہ صحت جنگ صرف ایک دن میں 8,000 افراد کو ویکسین لگا سکا ہے۔ محکمہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ موڈرینا، آسٹرازینیکا سمیت دیگر ویکسین نہ ہونے کے باعث شہری کم ویکسین لگوا رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 2,000 کے قریب شہریوں کو ویکسین لگوائی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی ہیپاٹائٹس کا عالمی دن منایا گیا۔ فیصل آباد میں اس مرض میں مبتلا مریض علاج معالجے کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے موقع پر بھی مریض علاج معالجے کے لیے پریشان ہیں کیونکہ ٹیچنگ ہسپتالوں میں ادویات نایاب اور پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت اسپتال PCR ٹیسٹ کی سہولت سے بھی محروم ہیں۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ کئی دنوں سے چکر لگا رہے ہیں مگر ادویات نہیں مل رہی۔ حکومت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ ڈاکٹر اسحاق کا کہنا تھا کہ 31 جولائی تک ہیپاٹائٹس کی ادویات زائد المیعاد ہو رہی تھیں۔ ماہ اگست میں ہیپاٹائٹس ادویات موصول ہو جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال احمد کا کہنا ہے کہ ہیپاٹائٹس PCR ٹیسٹ لاہور بھجوائے جا رہے ہیں جس کی 7 روز تک رپورٹ مل جاتی ہے۔ ہسپتالوں میں ہیپاٹائٹس سے متعلق مفت علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ فیصل آباد کے 60 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول جولائی تک داخلہ ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام۔ بچوں کے کم داخلے پر اسکول سربراہان کو نوٹسز جاری۔ محکمہ تعلیم نے اسکول وائز رپورٹ جاری کر دی ہے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کی فروری سے شروع ہونے والی داخلہ مہم اسکول سربراہان کی نااہلی کی باعث ناکامی سے دوچار ہونے لگی ہے۔ ضلع بھر کے 60 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول جولائی تک کا داخلہ ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت بچوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی بجائے داخلہ مزید کم ہو گیا ہے۔ داخلہ نہ بڑھانے پر 60 اسکول سربراہان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسکول سربراہان کو اگست سے داخلہ مہم بہتر بناتے ہوئے مزید بچوں کو اسکول میں داخل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ غلام محمد آباد میں ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹر بلڈنگ کی تعمیر مکمل۔ 10 کروڑ کی لاگت سے 4 منزلیں اور 20 منٹ پر مشتمل عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ غلام محمد آباد میں ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹر بلڈنگ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ 4 سال سے ڈولفن فورس کو پولیس لائنز کی عارضی بلڈنگ میں ہیڈ کوارٹر دیا گیا تھا۔ 10 کروڑ کی لاگت سے 4 منزلیں اور بیسمنٹ پر مشتمل بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے۔ ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹر 10 کروڑ کی لاگت سے 4 سال میں مکمل ہوا۔ وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب متوقع طور پر 1 ہفتے میں ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹر کا افتتاح کریں گے۔ ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹر نئی بلڈنگ میں منتقل کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تھانوں میں مسائل لے کر جانا شہریوں کا جرم بن گیا۔ مسائل کرنے کی بجائے امن و امان میں خلل کرنے کا جواز بنا کر 2270 شہریوں کو انسداد کارروائی کے تحت حوالات میں بند کیا گیا۔ فیصل آباد میں شہری تھانوں میں جانے سے خوف کھانے لگے۔ مسائل حل ہونے کی بجائے حوالات میں بند ہونے کا خوف شہریوں کو متنفر کرنے لگا۔ پولیس شہریوں کو انصاف دینے کی بجائے انسداد کارروائی پر زور دینے لگی۔ امن و امان میں خلل پڑنے کا جواز بنا کر رواں سال 2270 افراد حوالات میں بند کر دیے گئے۔ انسداد کارروائی کی زد میں آنے والوں کو 24 گھنٹے حوالات کی ہوا کھانا پڑی۔ ضمانت کے لیے وکلاء کی فیس ادا اور شورٹی بانڈز کے لیے خوار ہونا پڑا۔ شہریوں کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پولیس مسئلہ حل کرنے کی بجائے دونوں پارٹیاں حوالات میں بند کر دیتی ہے۔ سنگین جرم بھی ہو تو تھانہ میں جاتے خوف آتا ہے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے نام پر شہریوں کی تذلیل بند کی جائے۔ اور فیصل آباد پولیس کے تھانے داروں نے تھانے کو گھر سمجھ لیا۔ تھانہ بٹالہ کالونی کا سب انسپیکٹر شرٹ اتار کر بنیان میں فرائض انجام دینے لگا۔ فیصل آباد پولیس کے تھانے داروں نے تھانے کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے۔ تھانہ بٹالہ کالونی کا سب انسپیکٹر محمد اسلم بنیان پہن کر ڈیوٹی کرنے لگا۔ اسی حالت میں پارٹیوں کا موقف سننے کی موبائل فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں بنیان میں ملبوس تھانے دار کو اپنی سیٹ پر بیٹھے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تھانہ بٹالہ کالونی میں جنریٹر اور پیٹرول کی سہولت سے بجلی بند نہیں ہوتی، جبکہ تھانے میں بنیان پہن کر فرائض کی انجام دہی ڈسپلن فورس کے رولز کی سخت خلاف ورزی ہے۔ جرائم کی دنیا پر نظر ڈالیں گے اس رپورٹ میں۔
पुलिस की हिरासत में डकैती के मुकदमे में मुलविस मुलजिम दम तोड़ गया। मुलजिम अल्लाह वसाया को सब इंस्पेक्टर शहराज जवेद ने लाहौर से गिरफ्तार किया था। तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां तिबी इमदाद से कबल ही वो दम तोड़ गया। मुलजिम को थाना सिटी में तफ्तीश के लिए लाया गया था। लाश पोस्टमार्टम के लिए अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दी गई। पुलिस का कहना था कि मुलजिम दिल का दौरा पड़ने से फौत हुआ है। जंग के नवाही इलाके मौजाबाग के रहायशी जमशेद हैदर को सीने में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मुलजिम शहजाद गुज्जर मौके से फरार हो गया। मकतूल की लाश DHQ अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल की गई और बाद अज़ां वुरसा के हवाले कर दी गई। मकतूल की लाश मोहल्ले में लाई गई तो कोहराम बर्पा हो गया। पुलिस थाना सैटेलाइट टाउन ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। लियाकत चौक गुलाम मोहम्मदाबाद में नौजवान ने मामूली तनाजे पर असलहा तान लिया। मुश्तिल मुलजिम हमजा की दुकान की जानिब पिस्टल लहराने की फुटेज सिटी 41 को मसूल हो गई। फुटेज में हमजा को पिस्टल पकड़े मुश्तिल होकर भागते देखा जा सकता है। जंग में गर्ल्स कॉलेज के करीब माँ बेटी डॉक्टर को चेकअप करवा कर घर जा रही थी। इस दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार चोरों ने पर्स छीना और फरार होने की कोशिश की। कामी अपराध ने एक चोर को पकड़ लिया और दूसरा फरार हो गया। अहले इलाका जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद से 2 नौमौलूद जुड़वा बच्चियां अगवा हो गईं। पुलिस ने CCTV की मदद से अगवाकार मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। लिया की रहायशी किरण बीबी अपनी वालदा के घर सिद्धूपुरा फैसलाबाद आई। इसे डिलीवरी के लिए जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद मुंतकिल किया गया, जहां अगवाकार खातून ने किरण बीबी और इसकी बच्चियों की खिदमत करके हमदर्दी हासिल की। ताहम मरीजा की आंख लगते ही 2 नौमौलूद बच्चियों को बैग में डालकर साथ ले गई, जिसे बाद अज़ा उसके साथी एजाज अहमद की वजह से ट्रेस कर लिया गया। बच्चियों को बाजियाब करवा के मां के हवाले कर दिया गया। किरण बीबी का कहना है कि मुलजमान को सख्त सजा दी जाए ताकि दोबारा ऐसा वाकया रोनुमा ना हो सके। मेरी माड़ी जी जिवें हुण मैं अक्खां खोली बैठी हां, इंज खोलियां ते इत्थे खलोती सी। मैं पुछया मैं कि किधर, कहंदी बच्चियां ने कीती उल्टी। नर्सरी विच दिखाना बच्चियां दे, एक दे पैर ते ड्रिप लगी, एक ते हाथ ते लगी बच्चे दे। उन्हें कहा उत्थे विखाने आ ते मैं कहा अम्मी, कहंदी अम्मी तेरी बाहर ओनू लैके जावांगी। बस इन्नी गल कीती, मैं फिर बेहोश हो गई। बस वो लैके चले गई, वीरे सानू नहीं पता लगा। रात 11 बजे किरण बीबी का ऑपरेशन हुआ और सुबह 4 बजे बच्चियां अगवा हो गईं, जिस पर पुलिस ने एजाज अहमद को शनाख्ती कार्ड के जरिए शनाख्त किया और चंद घंटों की कोशिश के बाद बच्चियों को बाजियाब करवा लिया गया। इस सिलसिला में MS जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद डॉक्टर आमर नवीद का कहना है कि वो पुलिस के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बच्चियां बाजियाब करवा ली। अल्लाह पाक ने मेहरबानी की हम पे और ये बच्चे बाजियाब हो गए। और इसी तरह मैं अपने पंजाब पुलिस जो है और SHO जो साहिब हैं हमारे गुलाम मोहम्मदाबाद के, और मेरे हॉस्पिटल के 2 जो पुलिस के डिप्यूटेड पुलिस के मुलाजमीन हैं, इनका शुक्रगुजार हूँ। जैसे इस वाक़े की हमें इत्तला मिली तो फ़ौरन बर वक्त जो है हमने इस पर काम शुरू कर दिया था। गिरफ्तार अगवाकार जोड़े ने मजीद बच्चे भी अस्पतालों से अगवा करने का इंकशाफ किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में इंसदादे कोरोना वैक्सीन मुहिम का तीसरा रोज, दूसरे रोज 35,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। 10 अगस्त तक मुहिम जारी रहेगी। उधर जंग में महकमा सेहत वैक्सीन लगाने की शरह में इजाफा ना कर सका। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि मुहिम के दौरान ज्यादा से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जाए। 10 अगस्त तक मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। पहले दिन तकरीबन 32,000 के करीब लोगों को जो थी वो वैक्सीन लगाई गई और दूसरे दिन हमने 35,000 लोगों को टच किया। इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जो कैंपेन है ये 10 अगस्त तक जारी रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को इसमें वैक्सीनेट करें। जंग में महकमा सेहत वैक्सीन लगाने की शरह में इजाफा न कर सका। 27 लाख की आबादी के जिले में सिर्फ 10% भी वैक्सीन न लगाई जा सकी। ताहाल 2,10,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। बुनियादी मरकज़े सेहत में वैक्सीनेशन सेंटर कायम होने के बावजूद भी तादाद में इजाफा न हो सका। महकमा सेहत जंग सिर्फ एक दिन में 8,000 अफराद को वैक्सीन लगा सका है। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि मॉडर्ना, ऑस्ट्राजेनिका समेत दीगर वैक्सीन न होने के बाइस शहरी कम वैक्सीन लगवा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर 2,000 के करीब शहरियों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। और फैसलाबाद पुलिस के थानेदारों ने थाने को घर समझ लिया। थाना बटाला कॉलोनी का सब इंस्पेक्टर शर्ट उतारकर बनियान में फराइज अंजाम देने लगा। फैसलाबाद पुलिस के थानेदारों ने थाने को अपना घर समझ लिया है। थाना बटाला कॉलोनी का सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम बनियान पहनकर ड्यूटी करने लगा। इसी हालत में पार्टियों का मौक़िफ़ सुनने की मोबाइल फुटेज मंजर आम पर आ गई है, जिसमें बनियान में मलबूस थानेदार को अपनी सीट पर बैठे वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। थाना बटाला कॉलोनी में जनरेटर और पेट्रोल की सहूलत से बिजली बंद नहीं होती, जबकि थाने में बनियान पहनकर फराइज की अंजामदही डिसिप्लिन फोर्स के रूल्स की सख्त खिलाफ वर्जी है।
टोबा टेक्सिंग में 60 मिलियन से तैयार होने वाले एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में MPA सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद समेत दीगर शरीक हुए। टोबा टेक्सिंग में महकमा एजुकेशन का 60 मिलियन रुपए की लागत से तैयार होने वाला एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में MPA सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद समेत मुतअद्दिद शख्सियात मौजूद थे। इस मौके पर मरकजी नायब सदर चौधरी अशफाक और MPA सईद अहमद सईदी का कहना था कि लोगों को अपने मसाइल के लिए पहले दूसरे मुकामात पर जाना पड़ता था। अब एक जगह दफातर होने से तमाम अफसरान पर नजर रखना भी आसान हो गई है। एजुकेशन के हवाले से जो हमारे जितने भी दफातर हैं, DOs के, डिप्टी DOs के, EOs के, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटी होगी, हम तमाम एक छत के नीचे इंशाल्लाह, जैसे कि आपने देखे हमारे आने वाले मंसूबे भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हर इंसान को एक ही ऑफिस में इतनी सहूलतें दी जाएँ कि ताकि को सफ़र न करना पड़े और काम जल्दी हो सके। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसका क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है कि ये मनसूबा मुकम्मल हुआ और आज हमने इसका इफ्ताह किया। मैं समझता हूँ इससे कारकर्दगी बेहतर होगी। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना था कि आइंदा भी इसी तरह के बहुत से मंसूबों का आगाज हो रहा है। यही मकसद है इस बिल्डिंग को बनाने का कि तमाम के तमाम एजुकेशन के जो ज़ेली इदारे हैं वो एक ही दफ्तर के अंदर मौजूद हों और एक तो CEO का कंट्रोल बेहतर होगा और साथ ही आवाम का जो टाइम है, जो कीमती टाइम है, जो अपनी दिहाड़ी छोड़ के, अपना काम छोड़ के एजुकेशन से रिलेटेड अपने मसले मसाइल लेकर आते हैं। कभी वो एक दफ्तर में आते हैं, कभी फिर दूसरे दफ्तर में जाते हैं, फिर अगर वहाँ पर कोई बंदा नहीं मिलता तो फिर वापस इधर आते हैं। तो ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। 29 जुलाई से तमाम दफातर एक छत तले मुंतकिल हो जाएंगे, जिसके बाद लोग एक ही जगह से इंसाफ हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। हेपेटाइटिस का आलमी दिन। DHQ अस्पताल झंग में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। महकमे सेहत का अताई और सैलून सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का फैसला। हेपेटाइटिस के फैलाव को रोकने के लिए आलमी दिन के मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर से निकाली गई रैली मेडिकल इमरजेंसी पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने रैली की क़यादत की। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर, DHO डॉक्टर इफ्तिखार नूर, MS इल्ताब भुवाना और महकमा सेहत के मुलाजमीन भी रैली में शरीक हुए। शुरका ने फ्लैक्स उठा रखे थे। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से अपील की कि अताई और नाई के पास जाते हुए एहतियात बरतें। हेपेटाइटिस के फैलाव की बड़ी वजह अताई और सैलून सेंटर्स हैं। हमारा स्लोगन ये है कि अताई और नाई ये दो लोग हैं जो बेसिकली हेपेटाइटिस को स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये जो गांव हैं हमारे, जो रूरल एरियाज़ है जहाँ पे बैकवर्डनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ पे आप देखते हैं कि वो जो उस्तरा टाइप है, बाकी वो रीयूज़ होता है एक बंदे की शेप बनाते हुए वो 10-10 बंदों का। बल्कि यहाँ तक है कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो ब्रश हम इस्तेमाल करते हैं, वो कंगी, वो बाज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ना कुछ वो सलेवा वो उठा लेता है सर से और वो भी इसको सबब बनता है। आगाही वाक से कवल सेमिनार भी हुआ। मुकर्ररीन का कहना था कि हेपेटाइटिस के फैलाव को रोकने के लिए मिलजुल कर किरदार अदा करना होगा। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर ने बताया कि हेपेटाइटिस का इलाज मुश्किल नहीं है, अद्वियात भी तमाम सेंटर्स में मौजूद है। मेडिसिन हमारे पास हेपेटाइटिस की मौजूद है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 15 सेंटर्स हैं जहाँ पर फ्रीली मेडिसिन मिल रही हैं, जो कि पहले इसका कोर्स था 40,000 से 50,000 तक कॉस्ट होती थी, जो कि हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। ये बहुत बड़ी है और इससे हम फ़ायदा उठाएं। महकमा सेहत की जानिब से इस अज़म का इजहार किया गया कि हेपेटाइटिस के फैलाव को रोकने के लिए कार्रवाइयाँ तेज की जाएंगी। अताइयों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, जबकि सैलून सेंटर की दुकानों में इस्तेमाल होने वाले आलात का भी जायजा लिया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। और चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद इंतजामिया ने हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर मरीज बच्चों में आगाही रैली निकाली। अज़दार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से हेपेटाइटिस से मुतल्लिक आगाही के लिए रैली निकाली गई। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ के अमला ने शिरकत की। हेपेटाइटिस की बीमारी बच्चों में भी मौजूद है। डीन चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर हिना आयशा का कहना है कि हेपेटाइटिस A और E खाने पीने से, जबकि हेपेटाइटिस B और C वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है। इसलिए बच्चों को हेपेटाइटिस से बचाने के लिए खाने पीने में एहतियात बरतें। काफ़ी सारे अफराद को पता ही नहीं चलता कि उनको हेपेटाइटिस A है, लेकिन अगर बच्चों को हेपेटाइटिस A हो जाए तो उनको भूख नहीं लगती, उनके पेट में दर्द रहता है और उनका जो खाने पीने को बिल्कुल दिल नहीं करता। इसके अलावा हेपेटाइटिस B, C का जो वजूहात है बच्चों के अंदर, उसकी जो माँ से भी ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर सिरिंज नीडल्स इस्तेमाल करने से या ड्रिप्स वगैरह का
جو صاف ستھری نہ ہوں ان کے استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے۔ پروفیسر خواجہ امجد کا کہنا ہے کہ بچوں کو باہر کی بجائے گھر کا کھانا کھلایا جائے، وقفہ بعد ٹیسٹ بھی کروایا جائے تاکہ جلد بیماری پر قابو پایا جا سکے۔ کوشش کریں گھر کی بنی ہوئی تازہ خوراک استعمال کریں، کوشش کریں جو پانی ہے وہ بھی صاف ہو اور جو آلودہ پانی ہے اس سے پرہیز کریں۔ خاص طور پہ ہمارے جو جیسے اربنائزیشن ہوئی ہے، جو پانی کا مکسچر ہو رہا ہے جو سیوریج واٹر کے ساتھ، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ گیسٹرو انٹرولوجی وارڈ کی انچارج ڈاکٹر نگینہ کا کہنا تھا کہ ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے لیے بچوں کو ویکسین بھی لگوائی جائے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ اے زیڈ اپیرل کے سی ای او اور سینئر ممبر پی ایچ ایم اے سید ناہید عباس کے بھانجے علی زیدی کی مہندی کی تقریب ہوئی۔ کینال روڈ پر واقع رائل پام مارکی میں منعقدہ تقریب میں فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی نے شرکت کی۔ علی شان زیدی کی مہندی کی تقریب میں فیصل آباد کی کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہوئیں۔ تقریب کینال روڈ رائل پام مارکی میں منعقد کی گئی۔ ناہید عباس کے بھانجے کی مہندی کی تقریب میں چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچرر ایسوسی ایشن میاں فاروق، گروپ لیڈر پی ایچ ایم اے حاجی سلامت شریک ہوئے۔ ان کے علاوہ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق پلیئر سعید اجمل، سابق چیئرمین پی ایچ ایم اے کاشف ضیاء بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ سابق صدر چیمبر آف کامرس ضیاء علمدار حسین، رانا الطاف اور دیگر کاروباری حضرات نے علی زیدی اور ناہید عباس کو مبارکباد پیش کی۔ جی سی ویمن یونیورسٹی